ईटीओ एस्पायरेंट्स कोर्स सिलेबस क्या है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेज 1 एलिजिबिलिटी एंड करियर ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए कि ईटीओ की एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा हो, बीटेक हो। मेडिकल एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, कॉलेज किस तरह के कॉलेज को सेलेक्ट करना है जो स्पॉन्सरशिप दे रही हो। क्लियर, थोड़ी बहुत लाइफ एंड वर्क्स, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेज 2 की बात करें तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करते हो, सीबीटी रिटर्न एग्जाम्स आप देते हो, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसमें एचआर एंड पर्सनल इंटरव्यू भी इंक्लूडेड हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो। अब इसके बाद होता है सीबीटी और रिटर्न एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स आती है, जिसमें आपने जो बीटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो टॉपिक्स पढ़ा है ना, उन्हीं टॉपिक्स पे बट बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही फ्यू आएंगे, आपको 10 to 20% न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 90% आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एमसीक्यू मिलेंगे। बट सिनर्जी में आप देखोगे 90% न्यूमेरिकल्स होता है, बट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स, सपोर्टिव टेक्निकल सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग्स एंड इंग्लिश, एप्टीट्यूड रीजनिंग्स फॉर रिटर्न। बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी हो गया, जो आप पढ़ते हो थेवेनिन थ्योरी एंड ऑल, उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। एसी डीसी फंडामेंटल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स आ जाएगा, डायोड्स आ जाएगा, रेक्टिफायर जैसे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। ऑपरेशनल डिजिटल लॉजिक रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसको 5, 6, 7 को आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, बट यस थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो। 8 अगेन रेयर आस्क्ड क्वेश्चन, रेयरेस्ट मैं बोल सकता हूं। 9 इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स की बात करें तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, जैसे एससीआर क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जैसे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चॉपर्स, इन्वर्टर, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 7 सॉफ्ट स्टार्टर्स क्या होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी डाउनलोड करो, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, सारी इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी। और अगर कहीं सेलर हो या मर्चेंट नेवी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सेलर प्रो ऐप डाउनलोड करो, एक जगह सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नाउ ऑटोमेशन एंड सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन रेयर आस्क्ड क्वेश्चंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो एक अच्छी इंप्रेशन आएगी। कंट्रोल सिस्टम फंडामेंटल्स, ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर क्या है, सेंसर ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसमीटर, एक्चुएटर, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एचएमआई, स्काडा। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, अगर आपकी कुछ वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू दिस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, तो प्लीज वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाओ। सपोर्टिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक सिग्नल एंड सिस्टम, बैटरीज, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटरीज एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड रीजनिंग्स में ये एप्टीट्यूड रीजनिंग्स वाली हो गई, एंड ये इंग्लिश ग्रामर होगी। ये पोर्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। साइकोमेट्रिक प्रिपरेशन जो है ना, पर्सनालिटी असेसमेंट हो गया, सिचुएशनल जजमेंट हो गया, सिचुएशन के बेसिस पे क्वेश्चन दे दी गई है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शंस आते हैं। तो डिफरेंट टोटल 13 कैटेगरीज हैं साइकोमेट्रिक प्रिपरेशंस की। नंबर 5 आ गया इंटरव्यू प्रिपरेशन कैटेगरी। इंटरव्यू में आपको कोर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल नॉलेज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निकल इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंट्रोल ऑटोमेशन इंटरव्यू, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल्स इंटरव्यू कि भाई मोटर को ओवरऑल कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंटरव्यू हो गया, मरीन ऑटोमेशन इंटरव्यू हो गया, शिप मशीनरीज अवेयरनेस, थोड़ी बहुत शिप मशीनरीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फ्रेश वाटर जनरेटर क्या है, प्यूरीफायर क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स क्या है, ब्रिज एंड नेविगेशन इक्विपमेंट अवेयरनेस, आपको ब्रिज रिलेटेड नॉलेज पता होना चाहिए कि जीपीएस क्या है, इग्डिस क्या है, रेडार क्या है, अर्पा क्या है, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत आप जानकारी ले सकते हो, व्हाट इज सोलास, व्हाट इज मार्पोल जैसे क्वेश्चंस। मर्चेंट नेवी एंड ईटीओ अवेयरनेस की भाई आपको ईटीओ के बारे में कहाँ से पता चला, ईटीओ की जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एचआर पर्सनल इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, राइट, क्लियर। स्टेज 6 फाइनल प्रिपरेशन एंड एकेडमिक ज्वाइनिंग। मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स की डिफरेंट 11 जो आपने देखा है स्टेप्स। डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन स्टेज हो गए। स्टेज 8 मॉक टेस्ट एंड फाइनल।
प्रिपरेशन, राइट, फाइनल जर्नी, एलिजिबिलिटी, सीबीटी, साइकोमेट्रिक इंटरव्यू, मेडिकल, फाइनल सिलेक्शन, एकेडमी ज्वाइनिंग। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हो